हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना भी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसरो के सहयोग से नीति आयोग ने प्रारंभ किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। जो अटल इनोवेशन की शुरुआत किसने की है? ये नीति आयोग ने की है। नीति आयोग ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। अगला पॉइंट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को हुई है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष वर्तमान में है वो सुमन बैरी हैं और इसके जो सीईओ वर्तमान में है वो वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। आगे बढ़ते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना आपसे पूछेगा इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 को हुई है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वह एस सोमनाथ जी हैं। आगे चलते हैं। आईएएफ कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये शैलजा धामी को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहेंगे सारे क्वेश्चनों को। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर मानेक शॉ किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, डॉक्टर मानेक शॉ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है, नेपाल का नया राष्ट्रपति कौन है? यह है रामचंद्र पौडेल, जो नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीएक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि डेटा उचित उपयोग मंच इसका उद्देश्य है। तो इस कहाँ पर स्टोरेज बनना है, कहाँ पे सिंचाई के साधन पहुँचाने हैं, कहाँ पानी पहुँचाना है, मतलब कृषि से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं। सेबी की पहली महिला हेड पूछेगा तो आप बताएंगे माधुरीपुरी बुच हैं सेबी की पहली महिला हेड। अगला पॉइंट, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करेगा? तो ये नुसंतारा में स्थापित करेगा। आप ये बताइए कि जो नुसंतारा जो किस द्वीप पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला पॉइंट देखते हैं, जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो ये जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर स्थित है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की वर्तमान में अभी राजधानी है, लेकिन अगले होने वाली राजधानी नुसंतारा होगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख सेना की बटालियन संभालने वाली पहली महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला पूछा है। तो लद्दाख की जो बटालियन की पहली महिला जो बटालियन संभालने वाली उसका नाम है गीता राणा हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया गया है। यहाँ में प्रत्येक ज़िले का उत्पाद जो यहाँ की शॉप में मिलेगा और अन्य राज्यों के जो फूड भी मिलेंगे यहाँ पे, तो इसीलिए ये मॉल यहाँ स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। माउंट मेरापी
वह सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है आपसे पूछेगा तो बताएंगे इंडोनेशिया में स्थित है। अगला पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी की ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये नाटू नाटू ये सॉन्ग है, ये गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे सिद्धुरुधा प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का ज्ञान जो व्यास सम्मान दिया गया है। आप बताएं किस उपन्यास के लिए दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये ऑप्शन नंबर बी मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सौर मिशन को प्रारंभ किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मेघालय में प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मेघालय की जो पूछेगा आपसे सीएम कौन है वर्तमान में? कॉनरेड संगमा है। गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय राज्य में स्थित हैं, नाकरेक नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है आपसे पूछेगा तो ये भी मेघालय राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछेगा तो आप मानिसराम बताएंगे। मानिसराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये उत्तराखंड में होगा। सारे पॉइंट को नोट डाउन करते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड। अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश आपसे पूछेगा तो वो चाड है। चाड दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। अगला पॉइंट, वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट है। आपसे पूछेगा जो वन वेब के जो उपग्रह हैं 40 इंटरनेट उपग्रहों को किससे लॉन्च किया गया है तो वो फाल्कन 9 बताएंगे। इसका आप जो आंसर है फाल्कन 9 है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला? हाल ही में जो देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कुपवाड़ा जिला को जो देश का पहला डाकघर का खिताब मिला है। तो ये कहाँ पे है पूछेगा, स्थित कहाँ पे है, किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर का जो ज़िला है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का ज़िला है कुपवाड़ा, यहाँ पे देश का पहला डाकघर का खिताब इसे मिला है। तो आपसे पूछे भारत की सीमा का पहला डाकघर है जो कि इसे बनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसके कुछ, मारी माटी मेरा देश, जो मारी माटी मेरा देश अभियान कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछेगा तो चेनाब बताएंगे। चेनाब जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला पॉइंट, सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये शिव संतरी को प्रदान किया गया है। किस उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम। नोट डाउन कर लेंगे, सूर्यवंशम के लिए जो है सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव संतरी को। आगे बढ़ते हैं, जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके बीच प्रारंभ हुआ आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे भारत और सिंगापुर के बीच जो बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन होता है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ आपकी बार? ये जोधपुर में हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसमें 2 लोगों को बनाया गया है, पहले मैरी कॉम, दूसरे फरहान अख्तर। मैरी कॉम और फरहान अख्तर को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में दूसरे नंबर का इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो मनाया गया है। ये सेकेंड नंबर का है। यहाँ पे 10,000 से अधिक जो है स्टार्टअप होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, किस राज्य ने 19 जिलों के गठन की घोषणा की है? तो ये राजस्थान राज्य है। इसका आप जो आंसर है वो राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में अब कुल वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 50 ज़िले हैं। और कुल संभाग पूछेगा कितने हैं और राजस्थान में, तो 10 संभाग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? तो ये अफगानिस्तान को रखा गया है। अफगानिस्तान को जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में अफगानिस्तान जो फर्स्ट स्थान पर है और जो हमारा भारत है वो 13वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? जो विजेता टीम है ये हमारी भारत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत इसमें विजेता बना है। इसका आयोजन जो हुआ है, आपसे पूछेगा आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेगा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो सॉरी, इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ है, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में हुआ। ये 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का। आपसे पूछेगा किस नंबर का है, तो नोट डाउन कर लेंगे, 7वें नंबर का है। किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? जो स्टेडियम में, किस स्टेडियम में हुआ है? तो राधा कृष्णा स्टेडियम में हुआ है, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसकी जो उप विजेता टीम रही है वो मलेशिया रही है। मलेशिया इसकी उप विजेता टीम बनी है। मलेशिया इसकी उप विजेता टीम बनी है और भारत इसका विजेता टीम है। ठीक है, और भारत इसमें चौथी बार जीत हासिल की है। भारत इसमें चौथी बार जीत हासिल की है। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ है वो चेन्नई में हुआ है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लियोन मेसी को सम्मानित किया गया है। इसका जो आंसर है लियोन मेसी है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो आपसे पूछेगा मीरा तथा महर्षि पहल का संबंध किस फसल से है? तो आप बताएंगे बाजरा से। मीरा और महर्षि फसल का संबंध किससे? मोटे अनाज से, बाजरा से। ठीक है, मोटे अनाज का वर्ष कौन है? तो ये 2023 को मोटे अनाज का वर्ष माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है? स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। आगे बढ़ते हैं। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। कई बार बता चुका हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, चीन का शोक किसे कहते हैं? आपसे पूछेगा चीन का शोक किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो ये रणबीर सिंह को चुना गया है। पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर जो विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ये यूके के साथ किया है। जो विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण यूके के साथ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर जो अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये
इसका जो आंसर होने वाला है अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। हाल ही में किस भारतीय जो नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है INS विक्रांत। INS विक्रांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 9 है। हाल ही में किस भारतीय को UK संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए मायरा ग्रोवर को। मायरा ग्रोवर को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक लेखिका हैं। ये एक कौन है? लेखिका। मायरा ग्रोवर क्या है? लेखिका हैं। इन्हें जो है सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे अरुंधति राय। पहली भारतीय महिला बुकर पुरस्कार पाने वाली अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति राय हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे मऊगंज। इसका आंसर मऊगंज है। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन किन 2 देश के साथ मिलकर किया गया है? फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन तो ये भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच मिलकर फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष स्थान कौन सा है? बताइए। तो इसका जो शीर्ष स्थान है गुजरात। सी नंबर सही है। सी नंबर। जो जमीनी स्तर से 120 मीटर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में ये पहले स्थान पर गुजरात है। ठीक है, पवन ऊर्जा के क्षमता के मामले में। आपसे पूछेगा भारत जो पवन ऊर्जा क्षमता में कौन से स्थान पे है? तो भारत का जो इसमें स्थान है भारत का इसमें स्थान जो है वो चौथा स्थान है। चौथा। पहले नंबर पे इस पे चीन है। पहले नंबर पे इसमें चीन है पवन ऊर्जा में। दूसरे नंबर पर USA है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है। नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्मनी है। भारत इसमें चौथे नंबर पे। इसमें भारत 42.8 गीगावाट जो पवन ऊर्जा क्षमता में है। ठीक, गीगावाट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो ये नेफ्यू रियो को 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। 28वें जो है लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये SS दुबे को नियुक्त किया गया है लेखा महानियंत्रक पद पर। आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए BBC इंडिया जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया है। मीराबाई चानू को BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़रूर से लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही है आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक बहुत कम ही लोग करते हैं। तो आप मेरी वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।